प्रश्न 1, बट्टा दर ज्ञात करें। प्रश्न 1 का पहला, तो सबसे पहले हम बट्टा ज्ञात कर लेंगे। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को अगर घटा दें तो क्या निकल जाएगा? बट्टा। तो अंकित मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पे जो मूल्य लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य जितना में वस्तु बेचा जाता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है? 2675 रुपया। देखिए प्रश्न में, देखिए 2675 रुपया है अंकित मूल्य। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2675 माइनस विक्रय मूल्य है 1530 रुपया। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी उस पर लिखा हुआ मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब लिखा हुआ मूल्य उस वस्तु पे, यानी उस वस्तु के डब्बा पे या जिसमें वह वस्तु पैक है उस पे मूल्य जो लिखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और जितना में उस वस्तु को बेचा जाता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है 2675 रुपया और विक्रय मूल्य है 1530 रुपया। तो इसको घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1145। तो बट्टा कितना हो गया? 1145 रुपया। यानी कितना उस वस्तु पे बट्टा दिया जा रहा है? 1145 रुपया। अब कह रहा है बट्टा दर निकालने के लिए, तो लिखेंगे बट्टा दर। तो बट्टा दर बराबर होता है बट्टा बटा बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100। तो बट्टा दर बराबर होता है बट्टा, यानी बट्टा को अंकित मूल्य से भाग देना है और 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो बट्टा कितना है? 1145 रुपया। बट्टा हम कितना अभी लाए हैं? 1145 रुपया। तो 1145 बटा अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 2675 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2675 रुपया और गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा बट्टा दर। तो बट्टा दर निकालने का सूत्र होता है बट्टा बट्टा अंकित मूल्य, यानी बट्टा को अंकित मूल्य से भाग देना है और 100 से गुना कर देना है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 पचे 25, एक इधर गया 17 हो गया। तो 5 तिया 15, अब 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, एक इधर गया 14 हो गया। तो 5 दूना 10, 4 इधर गया तो 45, यानी 5 नम्मा 45। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 गुना 1 5, 5 सत्ते 35, 20 पचे 100। अब 229 को 20 से गुना करेंगे। देखिए क्या बचा है यहाँ पे? 229 गुना 20। तो 229 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4580 रुपया। यानी 229 को 20 से गुना करने पे आ जाएगा 4580 और बटा में 107 है। अब 4580 को 107 से भाग देंगे तो 229 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4580 और बटा में 107 है, यानी 107 से 4580 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 42.8%।
यानी बट्टा दर कितना हो गया 42.8%। तो इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु पे बट्टा दर कितना मिल रहा है 42.8%। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा में अंकित मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पहले हम बट्टा निकाल लेंगे। तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है 250, विक्रय मूल्य है 200। ठीक है, तो बट्टा कितना हो गया 50 रुपया। बट्टा कितना हो गया 50 रुपया। अब बट्टा दर निकालना है। क्या निकालना है बट्टा दर। तो बट्टा दर बराबर होता है बट्टा बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100। बट्टा दर बराबर क्या होता है बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100। तो बट्टा कितना है 50। बट्टा कितना लाए हैं अभी 50। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 250। तो यहाँ पे 250 लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे क्योंकि दर निकालना है, प्रतिशत निकालना है। बट्टा दर मतलब क्या हुआ बट्टा प्रतिशत। 50 बचे 250, 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, यानी कितना आ गया 20%। बट्टा दर कितना आ गया 20%।